नमस्कार मित्रों, भारत भूमि ऋषि मुनि, साधु और संतों की भूमि प्राचीनतम समय से रही है। इन सब का कार्य बस लोगों को सच्चाई के रास्ते पर जीने की राह दिखाना और प्रेम ही ईश्वर है यह बताना है। ऋषि वह कहलाते हैं जो लोभ, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या आदि से परे रहते हों, और मुनि उन आध्यात्मिक ज्ञानियों को कहा जाता है जो ज्यादातर बहुत कम बोलते हैं या मौन धारण करते हैं। उनको वेदों और ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होता है। साधु वह होता है जिसकी सोच सरल और सकारात्मक हो, जिसके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं होता है। और मित्रों, संत वे होते हैं जो सत्य का आचरण करते हैं। भारतवर्ष में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी संत अभी भी हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में अनगिनत ऋषि महात्मा हुए हैं, जैसे ऋषि व्यास, ऋषि बृहस्पति, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि शुक्राचार्य, ऋषि कपिल, ऋषि अगस्त्य, ऋषि कश्यप, ऋषि पराशर, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु, ऋषि दुर्वासा, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि जैमिनी, ऋषि गौतम और कई ऋषि जैसे श्वेत केतु ऋषि आदि अनंत ऋषि हैं। ये तो कुछ ऋषियों का नाम लिया मैंने। मित्रों, ऋषियों के हम 7 श्रेणी में श्रेणीबद्ध करते हैं। ब्रह्मर्षि नंबर 1, महर्षि नंबर 2, कांडर्षि नंबर 3, देवर्षि नंबर 4, परमर्षि नंबर 5, श्रुतर्षि नंबर 6 और राजर्षि नंबर 7। मित्रों, और एक व्यवस्था हमने कर रखी है सप्तर्षि ऋषि का भी, उसका भी वर्गीकरण हमने किया हुआ है। मित्रों, नंबर 1 ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्म या ईश्वर को जान गया हो, जैसे ऋषि भृगु, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि दधीचि आदि। दूसरे में आते हैं देवर्षि, यानी देवताओं के ऋषि, जैसे ऋषि नारद जी या कणव ऋषि। तीसरे में आते हैं महर्षि, महान ऋषि या संत, जैसे अगस्त्य ऋषि, महर्षि वाल्मीकि या महर्षि वेदव्यास। चौथे नंबर पर आते हैं परमर्षि, सर्वश्रेष्ठ ऋषि, जैसे ऋषि भेल। 5वें नंबर पर आते हैं कांडर्षि, वेद का किसी एक कांड या शाखा या विद्या का व्याख्यान करने वाला, जैसे जैमिनी ऋषि। 6ठे में आते हैं श्रुतर्षि, जो ऋषि श्रुति आदि या स्मृति शास्त्र के पारंगत हो, जैसे ऋषि सुश्रुत। 7वें में आते हैं राजर्षि, वह राजा जो ऋषि बन गया हो, जैसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जनक, ऋषि ऋतुपर्ण आदि। मित्रों, कल हम सब ऋषियों के प्रोफाइल और उनके ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन ऋषि कैसे थे और उनके बारे में क्या प्रचलित है। तब तक मित्रों, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।